नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा एरियंस लेक्चर सीरीज़ के 19वीं लेक्चर में आपके सामने हम एरियंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं दिष्टकारी प्रभाव की आधुनिक विचारधारा, जिसके अंतर्गत दिष्टकारी प्रभाव को ज्ञात करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, अतिपर संयुग्मन, उन प्रभावों के आधार पर समूह जितने भी हैं जो कि बेंजीन में जुड़े होते हैं या हो सकते हैं, उन समूहों को 4 श्रेणियों में हमने विभक्त किया था। और उसके अंतर्गत पहले 2 श्रेणी जो हैं, जिसके अंदर प्लस आई तथा अतिपर संयुग्मन प्रभाव वाले समूह, दूसरा माइनस आई प्रभाव वाले समूह, तीसरा माइनस आई माइनस एम प्रभाव वाले समूह और चौथा माइनस आई तथा प्लस एम प्रभाव वाले समूह, ये जो 4 श्रेणियों में हमने समूह को विभक्त किया, उसके अंतर्गत हम पहली 2 श्रेणी जो हैं उनको पिछले लेक्चर में विस्तार से पढ़ चुके हैं उदाहरण के द्वारा। जिसके अंतर्गत पहली श्रेणी में हमने पढ़ा था एल्काइल बेंजीन्स को आधार पर कि एल्काइल बेंजीन के अंदर ऐसे एल्काइल समूह जो अतिपर संयुग्मन प्रभाव दे सकते हैं, जैसे कि मिथाइल समूह यदि बेंजीन में जुड़ा होता है तो ऐसी स्थिति में उसका प्लस आई प्रभाव और अतिपर संयुग्मन दोनों होता है। और ऐसे समूह जैसे कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप यदि बेंजीन में जुड़ा होता है तो उसके कारण केवल प्लस आई प्रभाव ही होता है, उसके अंदर अतिपर संयुग्मन प्रभाव नहीं होता है। तो इसको हमने विस्तार से पढ़ा था कि इस प्रकार के समूह जो है वह सक्रियणकारी समूह होते हैं और ऑर्थोपैरादिष्टकारी प्रभाव दर्शाते हैं। दूसरी श्रेणी माइनस आई प्रभाव वाले समूह, जिसको कि हमने बेंजो ट्राइक्लोराइड के उदाहरण के द्वारा समझा था। इसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा कि ऐसे समूह जो केवल माइनस आई प्रभाव देते हैं, जैसे कि CCl3 समूह यदि बेंजीन में जुड़ा होता है तो उसके कारण ऑर्थोपैरा स्थितियों पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और यह मेटादिष्टकारी प्रभाव दर्शाते हैं। आज हम बाकी की जो 2 श्रेणियां हैं, माइनस एम आई व माइनस एम प्रभाव वाले समूह तथा माइनस आई तथा प्लस एम प्रभाव वाले समूह, इन समूहों के बारे में उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि आधुनिक विचारधारा के आधार पर किस प्रकार से हम दिष्टकारी प्रभाव को निर्धारित करते हैं। नंबर 3 श्रेणी जो है माइनस आई माइनस एम प्रभाव वाले समूह, यदि इस प्रकार के समूह बेंजीन वलय में जुड़े होते हैं तो बेंजीन वलय के अंदर इनके इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के द्वारा मीन्स माइनस आई और माइनस एम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, अर्थात बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। इसके कारण विसक्रियणकारी प्रभाव और मेटादिष्टकारी प्रभाव दिखता है। विसक्रियणकारी इसलिए क्योंकि बेंजीन वलय में जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है तो आक्रमण करने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वह बेंजीन वलय में आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता और अगर तीव्र परिस्थितियों में आक्रमण करता है तो वह ऑर्थोपैरा स्थितियों पर न जाकर के मेटा स्थिति पर जाता है। उदाहरण के लिए नाइट्रोबेंजीन का उदाहरण हमने देखा है। इसके अंदर यहाँ माइनस आई प्रभाव इसका दर्शा रखा है। हम ये जानते हैं कि कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन की विद्युतीयता ज़्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन पर इस माइनस आई प्रभाव के कारण आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न होगा और इस कार्बन पर आंशिक धनावेश, यहाँ माइनस आई प्रभाव के कारण जब आंशिक धनावेश आएगा तो यह आंशिक धनावेश यहाँ पर बाकी के कार्बन परमाणु पर इस प्रकार से थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन दूरी के साथ यह प्रभाव कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव ऑर्थो स्थिति पे सर्वाधिक होगा और पैरा स्थिति पे सबसे कम होगा। लेकिन NO2 समूह का माइनस आई प्रभाव के अलावा माइनस एम प्रभाव भी पड़ता है। तो माइनस एम प्रभाव को दर्शाने के लिए हमने यहाँ ये अनुनादी संरचनाएं बता रखी हैं। इसके अंदर हम आसानी से समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो द्विबंध है, यह द्विबंध बेंजीन वलय के तीनों द्विबंध के साथ में संयुग्मन में है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर विस्थानीकृत होते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतीयता अधिक है, तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश और नाइट्रोजन पर धनावेश आ जाता है। जब नाइट्रोजन पे धनावेश आ गया तो अब इस स्थिति के अंदर यहाँ पे उपस्थित धनावेश के बाद यहाँ एकल बंध, यहाँ द्विबंध, यहाँ एकल बंध, यहाँ द्विबंध, यहाँ एकल बंध, ये द्विबंध, अर्थात यहाँ जो धनावेश उत्पन्न होगा वह धनावेश बेंजीन वलय के तीनों द्विबंध के साथ में संयुग्मन में होगा। तो ऐसी स्थिति में इन पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बंध के माध्यम से नाइट्रोजन पर जो धनावेश उत्पन्न होगा वह धनावेश
बेंजीन वलय के अंदर ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर विस्थानीकृत होगा, और जो यहाँ पर अनुनादी संरचनाओं में इस प्रकार से दिखाया गया है कि पहले इस स्थिति पे आएगा, ऑर्थो के बाद में ये पैरा स्थिति पे जा रहा है, और उसके बाद दूसरी वाली ऑर्थो स्थिति पर भी इस प्रकार से धनावेश उत्पन्न होगा। तो अब यहाँ हमें स्पष्ट हो जाता है कि माइनस आई प्रभाव भी बेंजीन वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम कर रहा है, और माइनस एम प्रभाव के कारण भी बेंजीन वलय के अंदर ऑर्थोपैरा स्थितियों पर धनावेश उत्पन्न हो रहा है, अर्थात बेंजीन वलय जो है वह इलेक्ट्रॉन न्यून हो रही है। तो ऐसी स्थिति में धन आवेश उत्पन्न करने के कारण, या यूँ कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम करने के कारण NO2 समूह विसक्रियणकारी समूह कहलाएगा, और इसका जो प्रभाव होगा वह मेटादिष्टकारी होगा। क्यों? क्योंकि आक्रमण करने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ऑर्थोपैरा स्थितियों पर धनावेश होने के कारण आक्रमण यहाँ नहीं करेगा, बल्कि मेटा स्थिति जो कि तुलनात्मक रूप से अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली है वहाँ पर जाकर आक्रमण करेगा। तो इस प्रकार के समूह मेटादिष्टकारी समूह होते हैं, जिसके अंदर अब आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं, जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है कि नाइट्रो समूह के द्विबंध बेंजीन वलय के साथ संयुग्मन में होने से तीव्र -I प्रभाव देते -M प्रभाव देते हैं। चूँकि -I और -M दोनों प्रभाव एक ही दिशा में कार्यरत हैं, तो दोनों प्रभाव सम्मिलित रूप से मिलकर बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन न्यून कर देते हैं। इस कारण नाइट्रोबेंजीन जो है वह सामान्य बेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होती है, इसलिए NO2 समूह बेंजीन वलय में विसक्रियणकारी प्रभाव दर्शाता है। चौथी कैटेगरी जो है वह है -I तथा +M प्रभाव दर्शाने वाले समूह। अब जहाँ से कि हम देख सकते हैं कि -I प्रभाव बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, और +M प्रभाव बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन का घनत्व देना चाहेगा। तो यहाँ जो दोनों प्रभाव हैं, इस प्रकार के समूह जिसके अंदर -I और +M प्रभाव होता है, ये दोनों प्रभाव जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका दिष्टकारी प्रभाव या बेंजीन वलय की सक्रियता या क्रियाशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों में से कौन सा प्रभाव अधिक है, क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के जो समूह होते हैं उनका पुनः दो भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1, जब -I प्रभाव प्रबल हो +M प्रभाव से। इसका उदाहरण है हेलोबेंजीन। बेंजीन में यदि हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जैसे कि हम यहाँ उदाहरण देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन का, तो ऐसी स्थिति में फ्लोरीन परमाणु अधिक विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण अपने -I प्रभाव से बेंजीन वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम करता है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बेंजीन वलय के अंदर क्लोरीन पर उपस्थित ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यह संयुग्मन में है तीनों द्विबंध के साथ में। तो यह तीनों द्विबंध के साथ संयुग्मन में होने से बेंजीन वलय में विस्थानीकृत होगा ऋणावेश के रूप में, और इस प्रकार से +M प्रभाव के द्वारा यह बेंजीन वलय के अंदर ऋण आवेश उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति के अंदर बेंजीन वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। अब यहाँ पर चूंकि क्लोरीन का -I प्रभाव है, जो कि तीव्र -I प्रभाव है, और +M प्रभाव भी है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु क्लोरीन का -I प्रभाव इसके +M प्रभाव की तुलना में प्रबल होने के कारण यह बेंजीन वलय को विसक्रिय करता है। और ऐसी स्थिति के अंदर हम ये आसानी से देख सकते हैं कि चूंकि ऑर्थोपैरा स्थितियों पर ऋणावेश आ रहा है, तो आने वाला जो समूह है वह ऑर्थोपैरा स्थितियों पर जाना चाहेगा, परंतु -I प्रभाव जो है वह बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बेंजीन वलय विसक्रिय तो होती है, लेकिन ऑर्थोपैरा दिष्टकारी प्रभाव दर्शाती है। तो यह जो है समूह, हेलो समूह जो है, वह इस प्रकार का उदाहरण है जो कि बेंजीन वलय को विसक्रिय तो कर रही हैं -I प्रभाव के कारण, लेकिन +M प्रभाव के कारण वह बेंजीन वलय को ऑर्थोपैरा दिष्टकारी आक्रमण के प्रति सक्रिय करती हैं।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह विसक्रियणकारी समूह है लेकिन ऑर्थोपैरादिष्टकारी समूह होता है। यदि -I प्रभाव दुर्बल है +M प्रभाव से, तो इस प्रकार का उदाहरण हम फिनॉल के अंदर देख सकते हैं कि बेंजीन वलय से यदि OH समूह जुड़ा हुआ है फिनॉल में जैसे है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ऑक्सीजन का जो -I प्रभाव पड़ रहा है OH समूह का, वह बेंजीन वलय को विसक्रिय करता है, लेकिन +M प्रभाव जो है उसके कारण बेंजीन वलय के अंदर ऑर्थोपैरा स्थितियों पर ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं अनुनादी संरचनाओं में यह +M प्रभाव को दर्शा रहा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय में ऑर्थोपैरा स्थितियों पर इस प्रकार से विस्थानीकृत हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बेंजीन वलय में ऑर्थोपैरा स्थितियों पर ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है, इसलिए सक्रियता बढ़ रही है, लेकिन ऑक्सीजन का या OH समूह का जो -I प्रभाव पड़ रहा है वह +M प्रभाव की तुलना में अधिक प्रभावी नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि +M प्रभाव जो है वह -I प्रभाव से अधिक प्रभावी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति वलय की सक्रियता भी बढ़ जाती है। तो उपयुक्त संरचनाओं में यह स्पष्ट हो जाता है कि ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थितियों पर चूंकि ऋणावेश है, तो आने वाला जो समूह होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह, वह ऑर्थो स्थिति या पैरा स्थिति पर ही जुड़ेगा, न कि मेटा स्थिति पर। तो इस प्रकार के जो समूह हैं वह ऑर्थोपैरादिष्टकारी प्रभाव दर्शाते हैं। तो आधुनिक विचारधारा के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों के आधार पर हम प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव और अतिपर संयुग्मन प्रभाव से यह ज्ञात कर सकते हैं कि समूह जो है वह सक्रियणकारी है या विसक्रियणकारी है, ऑर्थोपैरादिष्टकारी होगा अथवा मेटादिष्टकारी प्रभाव दर्शाएगा। विभिन्न प्रकार के समूह जो हैं उनको हम यहाँ इस सारणी में यहाँ पे दिखा रखा है और उनका क्या प्रभाव होता है और क्या वो दिष्टकारी प्रभाव देंगे और वह सक्रियणकारी होंगे या विसक्रियणकारी। यहाँ पर हम देख सकते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप केवल +I प्रभाव होगा, ऑर्थोपैरादिष्टकारी है और सक्रियणकारी समूह कहलाता है। इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी एल्किल समूह हैं जिसके अंदर कार्बन से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो वह अतिपर संयुग्मन प्रभाव भी देगा और +I प्रभाव भी देगा, और यह भी ऑर्थोपैरादिष्टकारी और सक्रियणकारी समूह होगा। CCl3 जैसा कि हमने पढ़ा था, इसी तरह से CF3 या NCH3 होल थ्राइस, NR3 कह सकते हैं सामान्य रूप में, यह जो समूह होंगे यहाँ पे नाइट्रोजन पर धनावेश होगा, तो ये समूह -I प्रभाव दर्शाते हैं, तीव्र -I प्रभाव दर्शाते हैं, और इसके कारण यह विसक्रियणकारी होते हैं और मेटादिष्टकारी प्रभाव देंगे। NO2, CHO, COOH, COOR ये समूह जो हैं वो -I और -M प्रकृति के होते हैं, यह भी विसक्रियणकारी और मेटादिष्टकारी प्रभाव देते हैं। NH2OH, OCH3, NR2, NHCOCH3, OCOCH3 ये जो समूह है सारे, यह -I तथा +M प्रभाव देते हैं, लेकिन इनमें -I प्रभाव दुर्बल होता है +M प्रभाव से, इसलिए ऑर्थोपैरादिष्टकारी होते हैं और सक्रियणकारी समूह कहलाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने इसी लेक्चर में पहले पढ़ा था कि हेलोजन यदि जुड़ा हुआ है बेंजीन से, तो वह -I और +M प्रभाव देगा, लेकिन इसमें -I प्रभाव जो है वह +M प्रभाव से प्रबल होता है, तो यह होंगे तो ऑर्थोपैरादिष्टकारी लेकिन विसक्रियणकारी समूह कहलाते हैं। तो इस हेलोजन को हमें विशिष्ट श्रेणी में रख सकते हैं जो कि ऑर्थोपैरादिष्टकारी प्रभाव तो दे रहा है लेकिन विसक्रियणकारी समूह कहलाता है। तो इस तरह से आशा है कि आप विभिन्न प्रकार के समूह जो कि बेंजीन रिंग में यदि उपस्थित होते हैं तो उनके सक्रियणकारी विसक्रियणकारी प्रभाव किस प्रकार के होंगे उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, या उनका दिष्टकारी प्रभाव किस प्रकार का होगा, ऑर्थोपैरादिष्टकारी होगा अथवा मेटादिष्टकारी प्रभाव होगा, इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। आगे आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम आधुनिक विचारधारा के अंदर 2-3 और कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।